हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया, मस्त, मज़े में। तो आज हमारी क्लास हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नी के लिए, और ये चुन्नू मुन्नू 5वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे गणित का। तो गणित की तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल साहब, हम हैं तैयार। तुम तैयार हो कि नहीं हो, बताओ मेरे को। तैयार तो होना ही पड़ेगा। देखो, हम मॉडल पेपर करेंगे गणित का, और गणित के मॉडल पेपर में आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको क्या क्या कि पेपर जो आएगा वो ऐसा पेपर आएगा जिसमें उत्तर लिखना है सीधे सीधे, और वो पेपर वापस देना है। तो अलग से कोई आपको कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो, तो अपन सवालों से सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं आकृति एवं स्थान की समझ से जुड़े जुड़े आपको सवाल आएंगे। और आकृति के नाम पे हमारे पास है ही क्या, कौन है, क्या है, कौन। और कौन को लेकर मैं अगर बात करूं बेटा, तो कौन जो है वो कौन है कैसे, सुनो। कौन जो है वो 3-4 टाइप के कौन है। देखो, एक तो है, यहाँ लिख लूँ क्या, बोलो। सबसे पहला है न्यून कोण। ये पता होना चाहिए आपको। न्यून कोण जो होता है 0 से कम, 0 से कम, लेकिन 90 नहीं, 0 से कम नहीं बेटा, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, 0 से तो होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन बेटा होना चाहिए 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ऐसा अगर कोण दिखे तो उसे हम कहेंगे न्यून कोण। दूसरे नंबर का बेटा जो कोण होता है वो होता है समकोण। कौन सा कोण? समकोण। बोलो तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तीसरे नंबर होता है समकोण से अधिक। जैसे ही समकोण से अधिक आएगा, अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। बोलो कितने का? 90 डिग्री से, यानी कि समकोण से अधिक, लेकिन ध्यान रखना 180 डिग्री से व 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से क्या, कम। लेकिन एक कोण और आता है जो 180 का ही होगा। 180 डिग्री के कोण को हम लोग कहेंगे सीधा सीधा सरल कोण। बोलो कौन सा कोण? सरल कोण। ध्यान रह जाएगा। ये इतने सारे कोण हमें पता होंगे ना बेटा, तो हम सारे के सारे जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक बात? तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे कोण को समकोण, ऐसे कोण जो समकोण से अधिक होते हैं क्या कहलाएंगे? तो आप बता दो। समकोण से अधिक यानी कि 90 डिग्री से अधिक कोण कौन सा होता है? तो आपको सीधा सीधा बेटा पता चल जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। सिंपल बात, इससे सवाल आपका हल हो जाएगा। अब बात करते हैं कोणों की। तो देखो, सांधे की सहायता से कोण को मापना है। कोण मापना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें सांधे वांधे चाहिए अपन को सब, तो सांधे हमारे पास अभी है ही नहीं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो, स्थानीय मान पूछ रहा है, शून्य का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखो, स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, सुनो। 5 का तो लिखो, 5 का स्थानीय मान लिखना 5, और इसके बाद में कितनी संख्या है? आपको कोई एक भी संख्या नहीं है, तो 5 का 5। अब 0 का स्थानीय मान तो पहले लिख लो 0, और 0 के बाद कितनी संख्या? 1, तो उतने लगाओ 0, 1 0, यानी कि डबल 0, और डबल 0 का अर्थ है शून्य ही होता है। एक बात ध्यान रखना, 0 का अर्थ है 0। अगर आपसे पूछे 0 का स्थानीय मान, 0 भले कहीं भी हो, तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? 0। अब ध्यान से 0 ही होगा। अब बताओ, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो लिखो 6। कितने लिखो? 6। 6 के बाद कितने संख्या? 1 और 2, तो 2 0 लगाओ। अब इसी तरह से 7 लिखो, 7 लिखा, 7 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, 1 2 3 0 लगाया। ये 7 का स्थानीय मान। और 8 की बात करें तो 8 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो ये क्या होगा? 8 का स्थानीय मान। समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ, 0 का कहीं भी स्थानीय मान पूछे तो कितना होगा? 0। तो बोलो आंसर क्या सही हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भिन्न 3 सही 3/5
5 को अंकों में लिखो। बोलो ये कितना है, ये 33/5। ये 3 सही 3/5। बोलो 3 सही 3/5। ये हमारा आंसर सही हो गया। अब बताओ ये कितना है, 3 सही 1/5। 5 सही 3/5 ये। तो बताओ इसका आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ इसका लिख लो, इसमें ब, और इसका यहाँ लिख लो ब, दोनों का ही ब। लेकिन हर बार ब आए ऐसा जरूर नहीं है, कभी स भी आ जाएगा। अब इसकी बात करें, विस्तारित रूप की संख्या लिखो। कुछ नहीं, सिंपल सा है, स्थानीय मान की तरह ही होता है, स्थानीय मान की तरह ही है। स्थानीय मान को इन्होंने लिखा हुआ है। पहले लिख लो आप क्या, 9 लिख लो। क्या लिख लो, 9। फिर लिख लो 8, फिर लिख लो 9, फिर लिख लो ये 5, फिर ये लिख लो 6। बस ये हो गया क्या, इसका संख्या होगी। इसी तरह से इसका लिखना है तो लिख लो, ये यहाँ क्या है 5, फिर 0 से पहले क्या है 4, फिर तीसरे नंबर पे क्या है 0, फिर चौथे नंबर पे क्या है 8, फिर पांचवें नंबर पे 7। ये इसका हो गया। इसका करेंगे तो ये लिखो, ये 9, ये कितना है 1, फिर यहाँ कितना है 9, फिर यहाँ कितना है 1, फिर यहाँ कितना है 9। तो ये संख्याएं हो जाएंगी। ये इसमें अपन को नीचे वाले में लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगला सवाल करते हैं अपन। बोलो, सीमा ने बाजार से 5 मीटर लंबी रिबन खरीदी। सीमा ने कितनी मीटर लंबी खरीदी, तो यहाँ लिखना है सीमा ने बाजार से 5 मीटर लंबी, यहाँ लिख लो सीमा ने रस्सी खरीदी, बाजार से रस्सी खरीदी। तो बोलो कितनी खरीदी, तो बराबर 5 मीटर। मीटर को हम लिखते हैं। अब इसे 4 शैलियों में बांटेगी। 4 शैलियों में बांटेगी। बांटने का मतलब क्या होता है, बांटना मतलब भाग। तो बताओ 5 में किसका भाग दे दो, 4 का। देना आता है आपको, बिल्कुल सर आता है तभी तो यहाँ है। तो 5 का पढ़ा, 4 का पढ़ा 5 बार, 5 में 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4, माइनस किया पिछला 1। अब क्या लगा, पॉइंट लगा, लग गया साहब। अब 0 उतार दिया, नहीं जा रहा था, कितनी बार 2 बार, कितना हो गया 8, पीछे रहा 2, भाग पूरा नहीं हुआ तो क्या कर दिया और 0 लगा दिया। अब बताओ कितनी बार, 4 का बढ़ा 2 बार, 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 छके 4 पंजे 20 और 0। तो बोलो आंसर कितना आएगा, ये वाला 1.25 मीटर। समझ में आया। चलो इसी तरह से अगले सवाल पे चलते हैं अपन। 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर भरना है। तो बताओ केरोसिन है कितना, 14 लीटर, स्टोव कितना है 4। तो हमें कुछ नहीं करना, 14 में 4 का क्या दे दो भाग। बोलो देना आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर आएगा। 4 का पाड़ा बोलो 3 बार तो 12, पीछे रहा 2। अब संख्या है ही नहीं तो क्या लगाओ, पॉइंट और लगाओ 0। बोलो 4 का पाड़ा बोलो 5 बार जाएगा, अभी दिया था हमने। तो बोलो 20 माइनस 0। बताओ आंसर कितना आया, 3.5 लीटर। एक स्टोव में अतः या लिख सकते हैं, अतः एक स्टोव में 3.5 लीटर केरोसिन आएगा। इस तरह से आपको चीजें लिखनी है। लिखने वाला नहीं समझा रहा हूं मैं अभी। संक्रिया की समझ, सूत्र एक दिन ये अपन बाद में करेंगे। कल जो मैं संधा वगैरह लाके आपको कौन बताऊंगा ना, उस समय बता दूंगा। अब आप इस पे आओ, वो थोड़ी अलग वैदिक गणित है ना। किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो स्कूल को प्राप्त रुपये बराबर 5,000। अब बताओ स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर इतने रुपए खर्च कर दिए। तो खर्च रुपये इतनी सुविधाओं पर कितने, 4,835 रुपये खर्च कर दिए। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है। तो बताओ कितने रुपए शेष रहे। तो क्या करना है, घटा दो शेष। तो बताओ क्या करनी है अपन को, बाकी माइनस करो। 0 में से 5 घटाओ, आपको कोई जाता ही नहीं। तो 0 के पास उधार लेने गया, 0 का उधार दे, 0 ने कहा वापस हो गया, है ही नहीं। तो ये 0 इसके पास गया, इसने भी गया,
है ही नहीं। तो बताओ 5 से उधार लिया, इसके पास 4, इसके पास 10 हुए, इसने एक इसको दिया इसलिए इसके पास 9, इसके पास 10 हुए, इसने एक इसको दिया इसलिए इसके पास 9, इसको 10 हो गए, 10 में से 5 गए पीछे रहे 5, 9 में से 3 गए पीछे रहे 6, 9 में से 8 गया पीछे रहा 1, 4 में से 4 गया पीछे रहा 0। तो बताओ कितने रुपये पीछे रहे? शेष रुपये कितने रहे? 165। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ 748 फूलों की कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? जबकि एक माला में 100 फूल आएंगे, एक माला में फूल कितने आएंगे? 100, और टोटल फूल कितने हैं? तो बताओ क्या करना है आपको? 24/4 काटना आना चाहिए। बोलो क्या करना आना चाहिए? काटना। कुछ नहीं, आपको 2 से काटो इसको। किससे काटो? 2 से। 2 का पाड़ा इसमें बोलो और इसमें भी बोलो। 2 का पाड़ा इसमें 3, 2, 4, इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर और 2 का बोलेंगे तो कितनी बार? 1, 6, 2, ये कितनी बार? ये जाएगा 6 बार। अब और देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा? 8 और 1, ये कितनी बार? 3, 3 का पाड़ा 1 बार और इसमें 27 बार। तो बताओ कितनी माला बनेगी? 27 माला बनाई जा सकती है। कितने फूलों से? इतने फूलों से, 448 फूलों से। भाग देना है, डिवीजन की बात हुई बेटा। अब की बार बताओ गुणज, सबसे बड़ा गुणज, समान गुणज। तो सबसे छोटा तो गुणज होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। तो 15 और 15 के गुणज 1, 3, 5 और 15। इसी तरह से आप बताओ 27 के गुणज बराबर 1, 3 और 9 और 27। और बताओ, और बोलो बताओ 36 के गुणज बराबर 1, 2, 3 और 6। फिर बोलो कितने? 12, फिर नहीं 9 भी तो आते हैं, 9। अब बताओ, अब एक बात बताओ, 9, 12, 18 और 36, ठीक है? अच्छा इसमें 4 का भी जाता है। हाँ खैर, अपन को क्या मतलब है? अपन को यहाँ पर एक बात समझ में बताओ मेरे को, कॉमन सबसे बड़ा कौन है? एक है, फिर 3 है, फिर कौन है? फिर कोई कॉमन नहीं आ रहा। 9 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो बताओ कौन सा सबसे बड़ा गुणज आ रहा है? 3। तो सबसे बड़ा गुणज, समान गुणज कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3। बताओ ये कर लोगे? बिल्कुल सब। छूटे हुए अंक लिखना है, बोलो जोड़ है ना, तो बोलो 2 में कितने जोड़े? 6 हो जाए। आप कहोगे 4, कितने जोड़े? 4 और 2 6, 1 और 9 कितने होते हैं? 10, 10 का 0 हाथ से लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, बिल्कुल सही है। फिर 5 में कितने जोड़ेंगे? 9 हो जाए तो आप 4, सिंपल सा। बोलो सही है कि नहीं? 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसमें दोनों संख्या समान हो और 7 का भाग जाता है। 7 का भाग जाए 2 समान हो तो ये 7, 77। अगर 6 का भाग जाए 2 अंकों की तो 66। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है ना? समझ में आया? चलो अगला देखो, मापन की समझ। एक सब्जी व्यापारी 28 रुपये प्रति किलो के भाव से धनिया खरीदता है और उसे 5 किलो धनिया का मूल्य 1 किलो के 28, तो 5 किलो के तो 28 गुणा 5, 8 बजे 40, हाथ से लगी 4, 5 दू 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 रुपये लगेंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 10। बोलो चावल का मूल्य 45 रुपये किलो है, 1 किलो के कितने रुपये लगे? 45। तो हमें 3 किलो खरीदना है, तो 45, 5 3 का 3 पंजे 15, ऐसा लगी 1, 5 6 के 20 और 1 21, 215। अरे हाँ सॉरी 5 3 15, ऐसा लगी 1 और 3 6 के 12 और 1 13, 135 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा? 135 रुपये। बोलो वो सुन्नू मुन्नू आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक वर्गाकार चौकी की चौड़ाई
चौकी का परिमाप ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वर्ग और एक है आयत। दोनों का होता है परिमाप और होता है क्षेत्रफल। इसी तरह से बोलो इसी तरह से इसका भी क्या होता है, परिमाप और क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बताओ, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये चौड़ाई और ये दोनों कोष्टक में। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसमें परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। ये सूत्र है बेटा, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं। ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख जाओगा। ये सूत्र याद रखना ही रखना है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, सूत्र याद नहीं होगा। अब बताओ, परिमाप याद करना है, वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र लगाओ 4 गुणा भुजा। बताओ 4 गुणा बराबर करके 4 लिख दो, गुणा भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सी हम 4 का गुणा 60 से कर लो। ऐसे नहीं करना है तो 60 गुणा लिख लो 4, 4 का बड़ा 0, 4 का बड़ा 6 बार 600 के 24। तो बोलो आंसर कितना आएगा 240, और सीएम का सीएम। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से अगला सवाल अपन देखते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है 25 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल। अब सिंपल सा पूछा क्षेत्रफल, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, क्षेत्रफल का सूत्र। तो बोलो लंबाई, बोलो क्या, लंबाई गुणा कौनसा चौड़ाई। तो बोलो लंबाई कितनी है, लंबाई 25 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब 25 और 30 को गुणा करना हो, बोलो गुणा करना आएगा, आप कहोगे सर आ जाएगा 25 गुणा 30। बोलो क्या करना, इस 0 को यहाँ ऐसे ही लगा दो, छोड़ दो, और इस 3 का पड़ा 5 बार, 5 3 15, ऐसे लगी 1 3 2 6 और 1 7, 750। बोलो कितना आएगा 750, और मीटर को गुणा मीटर से करेंगे तो मीटर की घात आ जाएगी 2, यानी कि मीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा इसका वर्ग, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। समझ में आती है कि बातें नहीं आती है। नीचे लिखी दुकानदार को कौन कौन से मापों से देगा। अपन को अगर दुकान पे जाएं और 2 लीटर और 200 मिलीलीटर सामान लेना है तो कैसे देगा, पहले लिखा 1 लीटर का वाट होता है, 1 लीटर, फिर देगा 1 लीटर, फिर देगा 100 मिलीलीटर, मिली, फिर क्या देगा प्लस 100 मिली। तो इस तरह से दे देगा दुकानदार। ये कैसे देगा, ये 1 लीटर ऐसे 5, 1 लीटर वाले 5 और प्लस में 500 मिलीलीटर का 1, इस तरह से ये मापेगा। समझ में आया ना, ये माप की समझ होने से। अरे आपको पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा कि ये चीज़ें रटो, जिंदगी में काम आती है बेटा सारी की सारी बातें। सही है कि नहीं है। बोलो अगला देखो, राधा 500 मिलीलीटर, ये तो सिंपल है। राधा 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर के 3 पात्रों को पानी में भरकर थर्मस में डालती है। ऐसे ऐसे भर के क्या डालती है। अच्छा 200 मिलीलीटर वाला वो 200 से हो सकता है, जहाँ मैंने 100 किया ना, 200 मिलीलीटर का भी मापने का भी मान आ जाएगा, तो वो आप 200 कर लेना भले। अब बताओ डाला किसमें, थर्मस में, तो थर्मस आधा भर जाता है, तो थर्मस की धारिता कितनी है, तो थर्मस में पूरा पानी कितना था, तो ये कितना आया 0 और 0 और 3 का आएगा 8 ml। तो बताओ आधा भरने में 800 ml आया, 800 ml, तो पूरा भरने में 800 और लगेगा, तो 800 ml जोड़ो तो 0 0 8 1600 ml। 1600 ml का मतलब 1 लीटर, 1600 ml में कितना है 1 लीटर 600 मिलीलीटर। इसका मतलब इसकी धारिता कितनी है, थर्मस की, अतः थर्मस की धारिता, अतः थर्मस की धारिता, धारिता मतलब उसमें टोटल कितना आ रहा है, धारिता 1 ये है। समझ में आया। देखो फास्ट तो अपन को चलना पड़ेगा,
अगर फास्ट अपन नहीं पढ़ेंगे ना तो हमसे सवाल होंगे नहीं। तो आप वीडियो पीछे लेके भी कर लेना भले। हम कहाँ पर आ गए बेटा? अब आ गए हम आंकड़ों का प्रबंधन करने। काय का प्रबंधन करने भाई? आंकड़ों का प्रबंधन करने। हो जाएगा तुमसे आंकड़ों का प्रबंधन? तुम कहोगे सर ये तो हो ही रखा है, क्या दिक्कत है? बोलो 1 से 5 कितने जोड़े? 6। 7 में कितने जोड़े? 6। 13 हो गए। 13 में 6 जोड़े तो 19 हो गए। 19 में 6 जोड़े तो 25 हो गए। 25 में 6 जोड़ोगे तो बोलो कितने हो जाएंगे? 31। कितने हो जाएंगे? 31। तो अगला पैटर्न में क्या होगा? 31। आपको पता चलना चाहिए कि इसमें हुआ क्या। ये जोड़ा है ना, 1 से 7 कैसे बना है? 1 से 7 6 जोड़े तब बना है, और 7 में 6 जोड़े तो 13 बना है। 13 में 6 जोड़े तो 19, 19 में 6 जोड़े तो 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31। ये बातें आपको पता चलनी चाहिए। कम होता तो हम कहते घटाए हैं, लेकिन घटाए कितने वो भी हमें पता चलना चाहिए। सही है कि नहीं है? ये देता हूँ, पहले ये इधर था, फिर ये नीचे हुआ, फिर इधर गया। अब की बार पता किधर आएगा? अब की बार इधर आएगा ऐसे। तो अब की बार इस तरह से करके इस तरह की इस तरह बनेगा। बोलो इस तरह का है कोई? ये नहीं, और ये ऐसा तो पहले ही हो रखा है, ये भी तो हो रखा है ना, और ऐसा ये है ही है, ऐसा ये है ही है। तो अब की बार ये वाला आंसर करेक्ट, ऐसे ही हमने बनाया था ना, तो ये हो जाएगा। समझे ना? ये आपको पता चलना, ये बहुत सिंपल सवाल बनते हैं, आपको पता चलना चाहिए कौन है। बाकी तो कुछ नहीं हो तो कम से कम यहाँ देख लो कि ऐसा ऐसा तो हो रखा है सर। अजमेर शहर के एक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा किए गए चालानों की संख्या निम्न है, और इन आंकड़ों को ग्राफ में बनाना है। ग्राफ में स्तंभ चार्ट बनाना है। तो आपको क्या करना? ग्राफ इस तरह से बनाना है, इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये होता है x, x थोड़ा होता है बाबू, ये होता है y, और ये होता है x। अब देखो दिन है तो ये इस साइड में लिख लो दिन, इस साइड में क्या लिख लो? इस साइड में क्या लिखना है अपन को? दिन। दिन, दिन में भी कौन सा? या सोमवार, यहां लिख लेते हैं सोमवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, ये सोमवार। ये लो। अब इस साइड में अपन को क्या लिखना है? इस साइड में हमें लिखना है चालान की संख्या, चालान की संख्या, चालानों की संख्या 7, 2। तो आप यहाँ लिखो 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7 और 8 इस तरह से। अब आपको क्या बनाना है? सीधा सीधा ग्राफ बनाना है। सोमवार को इतने चालान बने 7, ये इस तरह से स्तंभ बना दो। मंगलवार को इतने चालान बने 5, ये 5 तक 5 के लाइन में स्तंभ बना लो। बुधवार को इतने चालान बने 2, 2 वाले में स्तंभ बना दो, ये लो 2। गुरुवार को इतने बने 6, 6 के बराबर आने दो इस लाइन को, और ऐसे करके स्तंभ बना दो। तो बोलो ये क्या बन गया? ग्राफ है, लेकिन कैसा ग्राफ है? स्तंभ वाला। कैसा ग्राफ है? स्तंभ वाला। सही है कि नहीं है? सिंपल सा ग्राफ है, देख देख के ऐसे बनाना। इसको वापस समझना कैसे बनाया। अब की बार तो भैया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ना। देखो इतना बड़ा सवाल दिख रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये इधर कर रहा हूँ तो जा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप पढ़ो। निम्न तालिका को देखकर टैली सीने बनाना है। उधर इतनी कुछ नहीं है, टैली सीने बनाने अपन को आने चाहिए। इतना सा सवाल है। बोलो सबसे पहले पेड़ लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ? पेड़। और फिर लिखा संख्या, और यहाँ अपन को टैली सीने बनाना है। देखो नीम देखो 5 तक पहले अगर 1 है तो अपन को ऐसे लाइन खींचनी है, 2 है तो ऐसे, 3 है तो ऐसे, 4 है तो ऐसे, और 5 है तो एक लाइन ऐसे काटनी है। ये 5 हो गए। 6 है तो ऐसे, 7 है तो ऐसे, 8 है तो ऐसे, 9 है तो ऐसे, 10 है तो ऐसे काटो। 4 से ज़्यादा लाइन एक साथ नहीं खींचनी है, 5वीं लाइन को काटना है, फिर अगली लाइन बढ़ा। तो हमारे को बताओ नीम कितने? 5। तो 5 है ना, तो 1, 2, 3, 4, और 5वीं लाइन ऐसे नहीं खींचेंगे, काटेंगे। इसी तरह से ये 10 है, 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5वीं ऐसे,
6 7 8 9 और ये 10 हो गए पूरे। बस बताओ इसको कितने बनाने, 12। तो क्या करना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। 5 5 ये ज्यादा हो गया मेरे को यार। 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से 5 5 10 और 1 और 2, ये 12 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया कि नहीं आया? बोल लो। समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। एक ही कुछ ही समय में मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इस तरह का हमारे पास मॉडल पेपर रहेगा। ये खाली जगह में हमें भरना है, ध्यान रखना। ये चाहे वहां भर लेना, चाहे यार एक स्थान में भर लेना वापस। ठीक बात। ये टेलीसिन इस तरह की लाइनें ही होती है। ठीक बात। चलो अब ये हमने कर दिया। आप क्या करो, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्तों को भेजोगे। और चुन्नू मुन्नू है, तुमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, लाइक करना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं तुम्हें, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है ये कि अगला पेपर कराना है तो आप कमेंट करके बताओ। क्या करो, कमेंट कि सर एक पेपर और करा दो 5वीं की विज्ञान का, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को बोल दो कि पेपर हो गया है, सब वीडियो देख ले, मजा आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वापस देखना, और अगली क्लास और ले आऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू। थैंक यू सो मच।